अगर आप लोग शिप पर बैठने की शौकीन हैं तो हो सकता है कि इस घटना को सुनने के बाद आप लोग बहुत ही ज़्यादा डर जाएं और शिप पर बैठना ही छोड़ दें, क्योंकि ये घटना बहुत ही ज़्यादा डरावनी है जिसे सुनने के बाद आप लोग बहुत ही ज़्यादा डर जाएंगे। तो बिना आपका समय बर्बाद किए हम ये वीडियो शुरू करते हैं। घटना टाइटैनिक शिप से संबंधित है। टाइटैनिक नाम सुनकर आप लोग सोच में पड़ गए होंगे कि यह कहीं वही शिप तो नहीं है जो कि बड़े बर्फ़ के टुकड़े से टकराने के बाद समुद्र में डूब गया था। बिल्कुल भी नहीं, यह वह शिप नहीं है। इस टाइटैनिक शिप में तो कैप्टन रॉबर्ट एग्नार अपने सहयोगी रोनाल्ड कैसरील एवं लगभग 12 कर्मचारियों के साथ न्यूयॉर्क से इंग्लैंड की ओर यात्रा कर रहे थे। उनके जहाज़ कैलिफोर्निया में व्यापारिक माल लदा हुआ था। बहुत लंबे दिनों की यात्रा के बाद वे 14 अप्रैल सन 1962 को न्यूफाउंडलैंड द्वीप के पास पहुंचे। कैप्टन एग्नार को द्वीप देखकर घूमने का मन करने लगा। जहाज़ को किनारे पर लगा दिया गया। जब ये लोग वहां पहुंचे तो शाम हो चुकी थी। उन्होंने सोचा कि आज रात यहीं बिताएंगे और अगले दिन यहां से निकल जाएंगे। उन्होंने टेंट लगाना प्रारंभ किया और टेंट लग गए। वो शाम को वहीं आसपास घूमने लगे और करीब 1 घंटे के बाद जब वे लौटकर तंबू में वापस आए तो बातचीत करते करते करीब आधी रात निकल गई। रोनाल्ड कैसरील जहाज से कुछ सामान लाने के लिए उठे, तभी उनकी नज़र अचानक पूरब की ओर चली गई। वे ध्यान से देखने लगे। थोड़ी देर पश्चात उन्हें ज्ञात एक विशाल जहाज तीव्र गति से न्यूयॉर्क की ओर जा रहा है। वे उसे उत्सुकता पूर्वक देखने लगे। अभी 5 मिनट ही बीते होंगे कि एक जोरदार धमाका हुआ। इसी धमाके के साथ वह विशाल जहाज बहुत जोर से इधर उधर हिलने लगा। कैसरील को संदेह होने लगा कि वह कहीं डूब न जाए, क्योंकि उसकी स्थिति सामान्य नहीं थी। इसके साथ ही उस जहाज के अंदर जोर जोर से शोर सुनाई देने लगा। कैसरील ने कैप्टन एवं अन्य कर्मचारियों को जब यह बात बताई तो सभी इस दृश्य को देखने लगे। जलयान बुरी तरह इधर उधर हिल रहा था। स्थिति देखकर कैप्टन ने सोचा कि इस जलयान को बचाना अब संभव नहीं है। उन्होंने प्रस्ताव रखा कि अपने जहाज से छोटी नौकाएं निकाली जाएं व इन यात्रियों को बचाया जाए। सबको यह तरीका पसंद आया और सभी ने 10-12 नौकाएं निकाली और जहाज की तरफ बढ़ने लगे। लगभग आधा रास्ता ही तय हुआ था कि उन्होंने देखा कि जलयान बुरी तरह कांप रहा है और लोग मदद के लिए इधर उधर भाग रहे हैं और जलयान से रस्सियां इधर उधर फेंक रहे हैं। कुछ समय और बीता और जलयान एक बार पूरी तरह से हिला और पानी में डूब गया और एकदम से शांति छा गई। सब बहुत दुखी हुए कि वे लोग जहाज में सवार यात्रियों की जान नहीं बचा सके। सब कुछ समाप्त हो चुका। फिर भी कैप्टन ने आधे रास्ते से लौट आना उचित नहीं समझा। उन्होंने सोचा कि शायद अब भी किसी को हमारी मदद की ज़रूरत हो और शायद कोई अब भी मौत से लड़ रहा हो। उस घटना स्थल तक जाने का निश्चय किया, पर बचाने के लिए वहाँ कोई नहीं था। संभवतः सभी डूब चुके थे। कैप्टन एग्नार और उनके सहयोगी भारी मन के साथ वापस लौट आए। कैप्टन एग्नार ने विश्व के सभी प्रमुख बंदरगाहों से रेडियो से संपर्क किया और दुर्घटना की जानकारी दी और जानना चाहा कि यह जलयान कहां से रवाना हुआ था। वैसे फहराते हुए झंडे से उनको इतना तो पता चल ही गया था कि यह जहाज ब्रिटेन का है, पर वहां भी इसकी जानकारी नहीं मिली। कैप्टन आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने दोबारा जलयान की आकार, प्रकार, रंग एवं झंडे की जानकारी दी, पर ब्रिटिश बंदरगाहों ने साफ मना कर दिया कि ऐसी जहाज की जानकारी उनके पास नहीं है। कैप्टन ने तो चांदनी रात में देखा था कि ध्वज फहरा रहा था, जो कि झंडा ब्रिटिश झंडे यूनियन जैक को स्पष्ट देखा था। फिर इसमें धोखे वाली बात है ही नहीं। वे ध्वज वाली गुत्थी को सुलझा नहीं पा रहे थे कि सचमुच आँखों का धोखा है या फिर यह बात सच है। कैसरील एवं दूसरे कर्मचारियों ने पूछा तो उन्होंने बताया कि वह ध्वज
कैप्टन ने ही नहीं बल्कि उन्होंने भी देखा है। उन्होंने पुनः एक बार फिर से जलयान के बारे में पूछा कि हमारे बताए अनुसार ऐसा जलयान आपके पास कभी था, पर अधिक लोगों ने इनकार कर दिया। परंतु एक व्यक्ति ने अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना दी। उसने बताया कि एक ऐसा ही जहाज ब्रिटेन की कंपनी के पास था, जो कि आपके बताए अनुसार ही है, परंतु वह बहुत पुराना जहाज है जो कि एक कंपनी के पास था, परंतु वह तो कब का डूब चुका है। उसने बताया कि उस जलयान का नाम टाइटैनिक था। वह जलयान जो 14 अप्रैल सन 1912 के दिन मध्य रात्रि न्यूफाउंडलैंड टापू के समीप दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें हजारों यात्री थे और वे सभी मारे गए। न्यूफाउंडलैंड द्वीप 14 अप्रैल सुनकर कैप्टन एग्नार चौंक गए। पुष्टि के लिए एक सहयोगी से तारीख पूछी। पता चला कि आज 14 अप्रैल है, समय भी वही है और मध्य रात्रि और वही स्थान। एक बार फिर कैप्टन ने इंग्लैंड की उस बंदरगाह से संपर्क स्थापित किया और टाइटैनिक दुर्घटना की दृश्य की पुनरावृत्ति से संबंधित जानकारी चाही। बदले में उत्तर में यह पता चला कि लगभग 10 वर्ष पहले टाइटैनिक दुर्घटना को यथावत देखे जाने की सूचना मिली थी। इसके अतिरिक्त और कोई सूचना नहीं मिली। कैप्टन को अब पूरा विश्वास हो गया था। उन लोगों ने जो देखा वह वास्तविक घटना नहीं थी, बल्कि यह तो घटना का पुनरावलोकन था। और कुछ रिसर्च के बाद यह भी पता चला कि यह घटना हर साल उसी तारीख को और उसी वक्त दोबारा होती है, मानो कोई सचमुच की घटना हो रही हो। वैसे जो लोग अचानक से दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं और वो लोग मर जाते हैं, तो अक्सर उन लोगों को देखा जाता है। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना, बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आपको नई वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलेंगे नई वीडियो में नए रहस्यों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।